ठंड के महीनों में ज्यादातर नेवले बस सिकुड़कर सोते रहना चाहते हैं, लेकिन दक्षिणी पीली चोंच वाले हॉर्नबिल को अच्छी तरह पता होता है कि इस मीठी नींद को कैसे खत्म करना है। वह लगातार बिल के मुहाने पर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। आखिरकार नींद में डूबे नेवले के पास कोई विकल्प नहीं बचता और उसे अपना उनींदा चेहरा बिल से बाहर निकालना ही पड़ता है। हालांकि हॉर्नबिल ने उन्हें जगाने की पूरी कोशिश कर दी होती है, फिर भी उसे धैर्य से इंतजार करना पड़ता है। नेवलों की अपनी जीवन शैली होती है। वे पहले अपने बाल संवारते हैं, धूप में बैठकर शरीर गर्म करते हैं और सब कुछ तैयार होने के बाद ही बाहर निकलते हैं। जब उन्हें आगे बढ़ने का संकेत मिल जाता है तभी पूरा समूह एक साथ बाहर निकलता है। बिल से बाहर निकलने से पहले नेवले एक अजीब सा उल्टा खड़े होने वाला डोंगजो करते हैं और साथ ही अपनी गंध से इलाके को चिन्हित करते हैं। वे अपने शरीर का पिछला हिस्सा ऊपर उठा देते हैं जिससे उनकी गंध ऊंचाई पर रह जाती है। इससे घुसपैठ करने वाले जानवरों को लगता है कि यहाँ उनसे कहीं बड़ा जानवर मौजूद है। नेवलों की सूंघने की क्षमता भी बेहद तेज होती है। वे मिट्टी के नीचे छिपे शिकार को भी सूंघ सकते हैं। ये अफ्रीकी घास भूमि के उन जानवरों में से हैं जिनमें जहर के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। जहरीली मकड़ियाओं, बिच्छू और बड़े बड़े कीड़े इनके लिए बेहद स्वादिष्ट भोजन होते हैं। जब भी नेवले भोजन की तलाश में मिट्टी खोदना शुरू करते हैं, हॉर्नबिल इस मौके का फायदा उठाता है। मिट्टी से बाहर निकलने वाले भृंग, छिपकलियां और तरह तरह के कीड़े उसके लिए आसान शिकार बन जाते हैं। पहली नजर में यह सिर्फ दूसरों की मेहनत का फायदा उठाना लगता है, लेकिन वास्तव में यह बेहद प्रभावी शिकार रणनीति है। हॉर्नबिल ने नेवलों को एक चलती फिरती शिकार टीम बना लिया है। नेवले जहां भी भोजन की तलाश करते हैं, वह जगह हॉर्नबिल के लिए एक चलती फिरती भोजन की मेज बन जाती है। नेवले भी कुछ छोटे शिकार खोने की ज्यादा परवाह नहीं करते, क्योंकि हॉर्नबिल की मदद उनके लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हॉर्नबिल की तेज आंखें लगातार जमीन और आसमान पर नजर रखती हैं। अचानक आसमान में एक शिकारी पक्षी दिखाई देता है। खतरे को देखते ही हॉर्नबिल तेज आवाज में चेतावनी देने लगता है और अपने पंख जोर जोर से फड़फड़ाता है। नेवले तुरंत अपनी खुदाई रोक देते हैं और ध्यान से उसकी आवाज सुनते हैं। खतरा समझते ही पूरा समूह सबसे नजदीकी दीमक के टीले की ओर भाग जाता है। जब तक शिकारी पक्षी आसमान में मौजूद रहता है, नेवले छिपे रहते हैं। जैसे ही वह दूर उड़कर गायब हो जाता है, हॉर्नबिल की आवाज भी नरम हो जाती है और नेवले एक एक करके फिर बाहर निकल आते हैं। हॉर्नबिल के लिए चेतावनी देना लगभग बिना किसी मेहनत का काम है, लेकिन नेवलों के पूरे समूह के लिए यह आवाज शायद किसी एक की जान बचा सकती है। कुछ ही देर में पूरा समूह फिर से भोजन की तलाश में जुट जाता है। कुछ नेवले एक सक्रिय दीमक के टीले के पास रुकते हैं। वे बार बार जमीन को सूंघते हैं और फिर खुदाई शुरू कर देते हैं। जल्द ही दीमक जमीन के ऊपर दिखाई देने लगती है। नेवलों के लिए ये प्रोटीन और वसा से भरपूर भोजन है और एक बार फिर हॉर्नबिल को भी इस मेहनत का फायदा मिलता है। लेकिन अचानक हॉर्नबिल खाना बंद कर देता है। वह एक ऊंची पेड़ की शाखा पर जाकर आसपास के घास के मैदान पर नजर रखने लगता है। कुछ ही देर बाद फिर एक चेतावनी की आवाज गूंजती है। नेवले तुरंत मुड़ते हैं और पूरी रफ्तार से अपने सुरक्षित ठिकाने की ओर दौड़ पड़ते हैं। यही ऊंचाई पर मौजूद निगरानी करने वाले साथी का सबसे बड़ा फायदा है। नेवलों की नजर सीमित होती है, लेकिन हॉर्नबिल बहुत दूर तक देख सकता है। शुरुआत में सामने दिखाई देने वाला बड़ा जानवर बेहद खतरनाक लगता है, लेकिन नेवलों का मुखिया जल्द ही पहचान